आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं और हम किताबों में पढ़ रहे होते हैं, लॉज पे बात कर रहे होते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पे बात कर रहे होते हैं। हम इंसानों के बताए हुए जो राइट्स हैं, जो किताबों में लिखे हुए राइट्स हैं, जो हमारे लॉ में लिखी हुई चीज़ें हैं, वो हम बता रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मावराए किताबों के कुछ ऐसी बातें होती हैं, यकीन जाने कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें सुन के देख के अक्ल दंग रह जाती है और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हम इस कदर ज़ालिम हैं, हम इस कदर इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह का एक वाक़या स्वाबी में, हमारे केपी के अंदर एक शहर है स्वाबी के अंदर पेश आया है। संगदिल शख्स के कब्जे से 2 पिकअप डाटसन मुर्दब मुर्गियाँ बरामद की गई हैं, जो कि मुर्दार मुर्गियाँ लेके जा रहा था और जिन्हें फ़रोख्त करने के लिए ये लेके जा रहा था। 2 पिकअप बहुत बड़ी तादाद है कि इतनी मकदार में मुर्गियाँ बरामद की गई, मुर्दब मुर्गियाँ, जिन्हें वो बंदा फ़रोख्त करना चाह रहा था। और इसके साथ जो कल्प्रिट से 5 लोग इन्वॉल्व थे, 5 लोगों को पकड़ा गया और इन संगदिल अशखास को फूड अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया है, जो कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि 2 पिकअप डॉटसन्स जो हैं भरी हुई मुर्गियों की लेके जा रहे थे। तो बहरहाल ये इंसानियत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और यकीन जाने कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ते रहे हैं। जब आज मैं ये ख़बर पढ़ रहा था, आज अखबार अब्बाबाद में ये ख़बर आई हुई थी, तो यकीन जाने पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस कदर हम ज़ालिम हैं कि अपने चंद टकों की खातिर हम इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों को हम मुर्दार मुर्गियाँ खिला रहे हैं। और हमें तमीज़ ख़त्म हो गई है। क्या हमने मरना नहीं है? हम कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे? आखिर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, वो हमें ज़रूर पकड़ेगा, हमें ज़रूर सज़ा देगा। तो बहरहाल इसमें अब तमाम शहरियों की ज़िम्मेदारी है कि वो खुदारा आप ज़िंदा मुर्गी लिया करें। आप जब भी दुकानदार के पास जाएँ, जब भी आप मुर्गी के कसाई के पास जाएँ, तो आप मुतालबा करें कि आपको ज़िंदा मुर्गी दी जाए। जो कसाई मुर्गी वाले जो कसाई हैं, जो लोग भी गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं, तो हरगिज़ आप गोश्त ना ख़रीदें। इसमें मुतअद्दिद बार मेरे ख्याल में ज़िला इंतज़ामिया इस पर एक्शन भी ले चुकी है। यहाँ ज़िला एबटाबाद में भी एक्शन हो चुका है कई बार कि मुर्दा जो मुर्गियाँ हैं उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए जो गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं जो दुकानदार, उन पर पाबंदी लगाई भी जाती है और उस पर छापे भी मार रही होती है हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारे DC साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और इसी तरह फूड अथॉरिटी। लेकिन ये लोग जो है ना जी, फिर दोबारा से सामने आ जाते हैं, लोग बाज नहीं आ रहे होते और ये गोश्त फ़रोख्त कर रहे होते हैं। खुदारा इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम आवाम से कि आप हरगिज़ जो है ना जी, ज़िंदा मुर्गी लिया करें, आप गोश्त कभी भी ना ख़रीदें। और जो भी दुकानदार गोश्त फ़रोख्त कर रहा है मुर्गी वाला, उसकी शिकायत आप ज़िला इंतज़ामिया से करें, आप लोकल पुलिस स्टेशन में करें। और ये लोग जो है ना जी, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग मुर्दा मुर्गियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर इन तमाम कसाईयों पर नज़र रखना ज़रूरी है। सारे लोग नहीं होते, ज़ाहिर चंद लोग ऐसे होते हैं जो कल्प्रिट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपने सारे लोगों पर नज़र रखना ज़रूरी है। आप सारे लोगों को देखें, चेक एंड बैलेंस रखें और आवाम जो ख़रीद रहे हैं वो उन्हें होशियार होना पड़ेगा। तो ये शिकायत भी मसूल हो रही होती हैं कि जी ये जो मुर्दा मुर्गी हैं, ये ज़्यादा होटलों पे फ़रोख्त की जाती हैं, क्योंकि होटल्स मलकान जो इन लोगों के साथ मिले होते हैं, होटल मलकान कम रेट पे ये मुर्गियाँ ले रहे होते हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इंसानियत के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। तो इन ज़ालिमों पे हाथ डालने के लिए तमाम शहरियों को आगे निकलना होगा। तमाम हमारे जितने भी कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारी तहसील इंतज़ामिया, हमारे डिवीज़नल इंतज़ामिया, ये हमारी इंतज़ामिया का काम है। और इसके अलावा अवाम-उन्नास का काम है कि वो इंतज़ामिया के साथ तावन करें। इसलिए हम तमाम शहरियों को मिल के जो है ना जी, अपनी इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए ताकि इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ गहरा तंग किया जा सके।